Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Yes, eternal is His love. I will sing to my Lord, never ceasing. All my days I will sing of His praises. He's the maker of all earth and heaven, of the ocean and seas and all they hold. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Oh, give thanks to the Lord, for He is good. Yes, eternal is His love. Yes, eternal is His love. ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस 100 एपिसोड पे कि आज पूरे 100 एपिसोड हुए हैं इस ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी का। आप सबकी दुआओं से, आप सबकी प्रार्थनाओं से ये सक्सेसफुल हो सका, उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हो कि किस तरीके से परमेश्वर के अनुग्रह से ये स्टार्ट हुआ था जब सारे चर्च बंद हो गए थे, और उस समय हम तीनों के हृदय में एक इच्छा हुई कि कैसे सुसमाचार बांटा जाएगा। तब परमेश्वर ने ये बोझ को डाला कि YouTube चैनल में स्टार्ट करें, और आज ये 100 एपिसोड है। उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए हम सब आराधना में चलते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और ज़्यादा सामर्थ्य होते हैं इस नए साल में, ताकि और लोगों के लिए हम सब आशीष का कारण बने। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, एंड स्पेशली फॉर दिस वेरी 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 स्पेशल डे, क्योंकि आज हमारे चैनल ने 100 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं। और ये जितना मैं समझती हूँ कि जब शुरुआत हुआ था पैंडेमिक का, हम सब बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये कैसे चलाएंगे, क्योंकि एक कंप्लीट लॉस्ट होने वाला था हमारे चर्च मेंबर्स के साथ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई सोशल गैदरिंग नहीं हो सकती थी। लेकिन उसमें भी परमेश्वर ने एक खूबसूरत मार्ग निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और पर्सनली ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि जब मुझे पूछा गया था कि क्या कर सकते हैं, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, और तुरंत परमेश्वर ने मेरे जहन में डाला कि नहीं, यूट्यूब चैनल खोलना है। और यकीनन ये चैनल परमेश्वर की ही ओर से, क्योंकि ये चैनल इतनी सारी अलग अलग कंट्रीज तक पहुंचा है जहाँ पे हमने सोचा भी नहीं होगा। उन लोगों तक पहुंचा है जिनको हमारी भाषा तक नहीं समझ में आती है, पर वो फिर भी एवरी संडे रेगुलरली देखते हैं हमारी प्रेयर सर्विसेज को। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज की एक छोटी सी गवाही मैं आप सभी के साथ बांटना चाहती हूँ। ये बात कुछ 1-2 हफ्ते पहले की ही है लगभग, जब यहाँ पे इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा कोविड-19 का बहुत ज़्यादा, जो उसका 3rd वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा था। यहाँ तक कि मेरे अगल-बगल हर जगह हो रहा था। इनफैक्ट मेरे 11 दोस्तों को हो गया था, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा तबीयत लोगों की ख़राब हो रही थी। तो उस माहौल में भी परमेश्वर ने मुझे बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखा। और मेरे लिए आश्चर्य कर्म की बात इसलिए है क्योंकि मैं एक दिन काम पर थी, और अगले दिन जब मैं वापस सुबह मतलब मैं थोड़ा जब घर पहुंची, और सुबह के वक्त जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस थे। और जिन लोगों से मैं रात में मिली थी काम पे, जिनके साथ मैंने काम किया था, जिनसे मैं गले मिली थी, वो सबका मैसेज आया कि हम सब पॉजिटिव हैं, तुम एक बार अपना भी चेक कर लो। और मुझे एकदम लगा, शॉक जैसा लगा, कि क्योंकि मैं इन लोगों के बहुत नज़दीक थी। और उसके बाद जब मैंने अपना टेस्ट किया तो मैं नेगेटिव आई। मैंने 2 और बार टेस्ट किया, मैं तीनों बार नेगेटिव ही आई। उसके बाद मुझे सबने बोला कि नहीं, तुम रुक जाओ, तुम 1-2 दिन बाद देखो, क्योंकि वो सिम्टम्स डेवलप होने में टाइम लगता है, एक बार रुक के देख लो। मैंने पूरा हफ्ता लगातार अपने आप को टेस्ट किया, और मैं पूरे हफ्ते लगातार नेगेटिव ही आए। और उससे मुझे समझ में आ गया कि जब परमेश्वर अपने वचन में ये कहता है कि चाहे तेरी दाहिनी ओर हो या बाईं ओर, लेकिन वो हमें हमेशा बचा लेता है। वही चीज़, उसी वचन को परमेश्वर मेरे जीवन में भी लागू किया। और मेरी दाहिनी ओर महामारी थी, मेरे बाईं ओर महामारी थी, हर जगह महामारी थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतनी खूबसूरती से प्रोटेक्ट किया, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इस गवाही से आशीष मिली होगी। प्रेज़ द लॉर्ड।
आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए। धन्यवाद करते हैं कि सच में आज हम 100 एपिसोड को प्रभु के अनुग्रह के द्वारा पूरा करने पाए। और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं जब उसने हमें ये समय दिया है कि हम उसका धन्यवाद करें। सच में आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। सच में प्रभु का कलाम आज हमें सामर्थ प्रदान करता है। प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। और सच में आज इस 2 साल के महामारी के काल में भी परमेश्वर ने हमें, और इस तीसरी लहर में भी उसने हमें चंगा रखा, हमें अपने आश्चर्य कर्मों से भरा और हमें एक गवाह के रूप में आज की सुबह खड़ा किया है। हमारे परिवारजनों को उसने गवाह के रूप में खड़ा किया है। आइए जब हमने 100 एपिसोड प्रभु यीशु के नाम में पूरे किए, सारी महिमा हमारे यीशु को जाने पाए। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। से आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बातें रहे, चाहे जहां भी रहे। फिर से उसको हम बातें रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, सब लोग गाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शक्ति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शक्ति आराम। मेरी जिंदगी में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरी संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। सब लोग प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक
एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। यीशु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। सब लोग प्रभु की महिमा करेंगे। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा। स्तुति करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा। सेवा करूंगा मैं प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा। सब लोग प्रभु की महिमा करें। सेवा करूंगा प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा। सेवा करूंगा प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा। सेवा करूंगा प्यारे मसीहा, हाथ अपने उठा के सदा। Make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. Make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. ऊंचे हाथों को उठाकर make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name. Make me an instrument of worship. I lift up my hands in your name.
Jesus. I lift up my hands in your name. हाथों को उठाकर I'll sing a love song to Jesus. I lift up my hands in your name. I'll sing a love song to Jesus. I lift up my hands in your name. I'll sing a love song to Jesus. I lift up my hands in your name. आइए थोड़े समय के लिए जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में है, धन्यवाद करें इस पूरे 100 एपिसोड के लिए, जब परमेश्वर ने आपसे बातें करी, जब परमेश्वर ने आपको छुआ, जब परमेश्वर ने आपको छेंगा किया और जब परमेश्वर ने आपको शांति प्रदान करी, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि उसने आपको ये वर्ष दिया कि आप अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करने पाए, उसकी स्तुति करने पाए, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने हृदय से प्रभु का धन्यवाद करें, अपने परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर का प्रभु का धन्यवाद करें, अपने घराने समेत परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये विषय है धन्यवाद का, ये विषय है धन्यवाद का, ये विषय है जय जयकार का, ये विषय है उसकी आराधना करने का। उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। एक एक आशीषों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, सुख और दुख दोनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ये समय होगा कि हम प्रार्थना में चलेंगे। ओ शिखारा बादशाह, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने परमेश्वर आपके अनुग्रह से परमेश्वर ये 100 एपिसोड होने पाए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ये परमेश्वर हर एक एपिसोड में जिस तरह आपने परमेश्वर अगुवाई की परमेश्वर, हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद करते, हर एक एपिसोड के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। जो आपने बोझ दिया हम तीनों को परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने मार्गों को खोला परमेश्वर, हम उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। और आपके अनुग्रह से हम इस नए साल में प्रवेश करने पाए परमेश्वर, हम उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर बिना आपके अनुग्रह से परमेश्वर हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपका अनुग्रह पल पल हमें संभालता है परमेश्वर और हमारी अगुवाई करता है। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं
कि आपने परमेश्वर हम सबों को चुना है परमेश्वर, अपनी उत्तम आशीषों से आप भरते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब आपके वचन को सुनने जा रहे हैं तो हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर, ताकि उस वचन को हम ग्रहण कर सके, उस पे चलने पाए और लोगों के लिए आशीष का कारण बने परमेश्वर। अगर किसी के जीवन में कोई बोझ है, कोई निराशा है, कोई चिंता है, कोई डर है, कोई घबराहट है, कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई बंधन है, ऐसे तमाम बंधनों को नष्ट करते, रिजेक्ट करते यीशु के नाम से। इधर आखाला इधर आखाला रखोरा चितरा आखाला इधर आखाला आखाला रखोरा बोलो चितरा आखाला चितरा आखाला बोलो बोले आपके अनुग्रह से सभी लोग स्वस्थ शरीर के साथ आपके वचन को परमेश्वर ग्रहण करने पाए और परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके दास को आपके हाथ सौंपते हैं। पवित्रात्मा अपने दुगने अभिषेक से भर रखा पवित्रात्मा जैसा आप चाहते हैं वैसे वचन को बांटने पाए और हम सब परमेश्वर सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे का तमाम समय आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में आज का दिन हमारे लिए एक आनंद का दिन है और साथ साथ प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम बहुत आनंदित हैं और इसलिए आनंदित हैं कि आज हमारे इस एपिसोड को 100 एपिसोड पूरे हुए हैं और हम सच में इस बात के लिए किसी मनुष्य का धन्यवाद नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये समय दिया, जिसने हमें ये सिखाया कि कैसे हम प्रभु की सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरे प्रियो, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि जब कोविड स्टार्ट हुआ 2019 में और 20 में जब लॉकडाउन हुआ तो सब इस बात को से परेशान हो चुके थे कि हम कैसे संगति करेंगे, हम कैसे प्रभु के भवन में, कैसे उसके आंगनों में आ सकते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर जब सब परेशान थे, हताश थे, तब परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस YouTube के द्वारा प्रभु का कार्य को पूरा किया। और मैं सच में आज एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ मैं YouTube चैनल का भी धन्यवाद करता हूं जिसने एक बड़े जरिए को बनाया ताकि हम जहां एक चर्च में सीमित थे, अपने चर्च तक सीमित थे, लेकिन आज इस YouTube का हम धन्यवाद करते हैं। हम सच में अपने हृदय से थैंकफुल हैं उस YouTube का जिसके द्वारा आज हम पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बोले धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। आज सब जगह प्रचार हो रहा है और मेरे प्रियो, इस YouTube के द्वारा परमेश्वर ने बहुत से लोगों को, बहुत से बंधुओं को आजाद किया, बहुत से बीमारों को चंगा किया। इस कोविड के दौरान, इस महामारी के दौरान बहुत से लोगों को परमेश्वर ने ब्लेस किया और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि सच में ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। यह हमारी अपनी कोई खूबी नहीं है बल्कि हमारे प्रभु का अनुग्रह है। आज मैं देख रहा हूं कि YouTube के द्वारा, Zoom के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा हर व्यक्ति प्रभु से की संगति में बढ़ता जा रहा है, हर कोई जुड़ता चला जा रहा है। और मेरे प्रियो, प्रभु अपने कार्य को, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि शैतान कभी भी परमेश्वर के कार्य को रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि वो शैतान हारा हुआ है, वो शैतान हारा हुआ है और हम प्रभु के जीवित और जयवंत लोग हैं। हालेलुया। प्रभु बंद दरवाजों को खोलने वाला प्रभु है। और उस समय हम जब इस बात को सोच रहे थे, जब कोविड का दौर शुरू हुआ, सारे चर्चेस बंद हो चुके, उस समय हम इस बात को सोच रहे थे कैसे हम प्रचार करेंगे। कभी हमने YouTube पे प्रचार नहीं किया था, कभी हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया था, कभी भी हम इस मीडिया से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन प्रभु ने हमें सिखाया। हालेलुया। मैं प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूं, मैं सच में धन्यवाद करता हूं। उसने हमें सिखाया कि हमें कैसे सेवा को आगे बढ़ाना है। मेरे प्रियो, दुनिया के सारे काम बंद हो जाए, दुनिया की सारी चीजें बंद हो जाए, लेकिन प्रभु की आराधना कभी बंद
नहीं हो सकती। हालेलुया। प्रभु के लोग कभी भी चुप बैठ नहीं सकते, उनके जीवन से निरंतर जय जयकार होता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु के लोग प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं। और मेरे प्रियो, मैं थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की तरफ लेके चलूंगा और धन्यवाद एक बार फिर से करूंगा। YouTube चैनल का धन्यवाद करूंगा, साथ ही साथ मैं धन्यवाद करूंगा अपने प्रभु यीशु मसीह का, और धन्यवाद करूंगा पवित्र आत्मा का, धन्यवाद करूंगा पिता का, कि तीनों ने आज हमें इस मुकाम पे पहुंचाया है कि हम 100 एपिसोड प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा पूरे करने पाए हैं। और मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में हम चलेंगे थोड़े समय के लिए, प्रभु के कलाम से देखेंगे। अगर हम निकाल लें भजन संहिता 100, साम 100, भजन संहिता 100 हम पढ़ेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जी हाँ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे सारी पृथ्वी के लोगों। यहां परमेश्वर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से बात नहीं कर रहा है, बल्कि परमेश्वर मेरे प्रियो और उसका कलाम आज हम सब से बात कर रहा है, हर एक जाति से बात कर रहा है और कह रहा है, हे सारी, आगे पढ़े, पृथ्वी के लोगों, पृथ्वी के लोगों। हालेलुया। हम सब पृथ्वी के निवासी हैं। हालेलुया। और यहां परमेश्वर हमारे और आपसे कह रहा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों। जी हाँ, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो। मेरे प्रियो, आज हमारे पास विषय है, आज हमारे पास जय जयकार करने का विषय है, आज उसका धन्यवाद करने का विषय है। और वो ये विषय है कि मेरे प्रियो, 2 साल महामारी रही और ये तीसरी लहर है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने हमें जिंदों की जमीन में जिंदा रखा है। उसने हमें चंगाई दी है। मैं देख रहा था कि 2 साल पहले क्यों नजर करता हूं तो बहुत से ऐसे लोग थे जो कोविड के दौरान कोविड से गुजर रहे थे, बीमारियों से गुजर रहे थे, समस्याओं से गुजर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी बीमारियों को, उनके उस महामारी से उनको बाहर निकाला। जो बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंच चुके थे, परमेश्वर ने उनको उस जगह से बाहर निकाला और प्रभु ने उन्हें चंगा किया। बहुत से लोग प्रभु में सो गए, बहुत से लोग प्रभु में सो गए। ये हमारी मर्जी नहीं थी, ये हमारे प्रभु की मर्जी थी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने हम विश्वासियों के लिए एक ऐसी जीवित आशा रखी है। वो कहता तुम मरते नहीं हो, जो प्रभु में सो गए हैं, जो प्रभु में, आज हमारे अजीज बहुत से ऐसे हैं जो प्रभु में सो गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु ने हमारे लिए अनंत जीवन को रखा है। हालेलुया। उसने हमेशा की जिंदगी को उसने मेरे और आपके लिए रखा है। और आज खुदा का कलाम मेरे और आपका जब धन्यवाद का विषय है, परमेश्वर का कलाम कह रहा है, हे पृथ्वी, सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया। क्या विषय है जय जयकार का? विषय है ना कि मेरे प्रियो, इस महामारी में भी आज हम जीवित हैं। हालेलुया। इस महामारी में जब लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, मेरे प्रियो, हमारे एपिसोड, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना रुकी नहीं, बल्कि और जोरावर तरीके से चलती रही। और जोरावर तरीके से हमने शैतान के सर को कुचला है, उसकी महिमा की है। इसलिए खुदा कलाम कहता है आज कि उसका जय जयकार करो। आगे बढ़े। जी हाँ, आनंद से यहोवा की आराधना करो। कैसे करो? कैसे करो? अभी आप कहेंगे कि मैं कैसे प्रभु की आराधना करूं, मैं कैसे प्रभु की? मेरे प्रियो, आनंद के साथ प्रभु की आराधना करो। हालेलुया। अब कहेंगे मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो टूटा हुआ हूं, मेरा हृदय टूटा हुआ है, मैं पूरी तरीके से टूट गया हूं। परमेश्वर का कलाम कहता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। हालेलुया। अगर आज टूट चुके हैं तो अपना टूटा हुआ मन लेकर आए। आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जब आप टूटा हुआ मन लेकर आएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आपका टूटा मन आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। आनंद में बदल जाएगा। मुझे एक घटना याद आ रही है मेरे प्रियो। वो घटना बहुत साल पहले की है कि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो गई। और जब मुझे ये स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, उस समय मैं जब झुकता था तो मैं गिर पड़ता था।
मैं जब चलता था तो मुझे चक्कर आते थे और डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए मुझे बोल दिया था कि इनको कंप्लीट 3 महीने इनको बेड रेस्ट करना पड़ेगा। और ऐसे उन्होंने जब डॉक्टर ने मुझसे बोला, एक दिन की बात है कि मैं लेटे लेटे बहुत परेशान हो चुका, मैं बहुत परेशान हो चुका। मैं प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु से की आराधना लेटे लेटे करता था। और मेरे प्रिय, एक दिन की घटना है कि जब मैं लेटा हुआ था, मेरे घर में कोई नहीं था। मेरी पत्नी स्कूल चली गई थी पढ़ाने के लिए, मेरी बेटी अपने स्कूल चली गई थी और मैं लेटा हुआ था, मैं रो रहा था। मैं उस समय लेटे लेटे रो रहा था कि प्रभु ये कौन सी बीमारी है कि मैं झुकता हूं तो मैं गिर जाता हूं, मैं खड़ा होता हूं थोड़ी देर में चक्कर आता और मैं गिर जाता हूं, ये कैसी बीमारी है। परमेश्वर ने मुझसे कहा, उठ और जय जयकार कर। क्या बोला? उठ और जय जयकार। आज मेरे प्रियो, अगर आप रोगी हैं, अगर आप इस हालात से गुजर रहे हैं, इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आप अगर महामारी से डरे हुए हैं, अगर आज आपकी परिस्थितियां ऐसी विपरीत हैं, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं। आज की सुबह एक ही चीज आपसे कहता हूं, उठ और प्रभु का जय जयकार कर, यहोवा का जय जयकार कर, यहोवा का धन्यवाद कर। और मैंने उसी समय में उठा, मैं किसी तरीके से उठा और उठने के बाद मैंने अपने टेप रिकॉर्डर को लगाया और मैंने जोर से आराधना को लगाया। और आराधना जब शुरू हुई तो मैं उस पर डांस करने लगा, मैं नाचने लगा। दाऊद के समान मैंने नाचना शुरू किया। जब मैं नाचा, जैसे ही मैं नाचा, मैं ताल से नीचे गिरा, एकदम से मैं नीचे गिरा बेड पर जाकर। फिर मैं खड़ा हुआ, फिर मैंने नाचना शुरू किया, फिर मैं गिरा, फिर मैं उठा, फिर मैं गिरा। ऐसे 3-4 बार मैं गिरा, लेकिन मैंने नाचना ना छोड़ा, मैंने आराधना करना नहीं छोड़ी, मैंने जय जयकार करना नहीं छोड़ा, मैं जय जयकार करता रहा। मैंने उसकी संगति से हटा नहीं, मैं खड़े होकर आराधना करता रहा। और मेरे प्रियो, प्रभु ने मुझे उसी घड़ी चंगा कर दिया। मैं नाचता रहा, नाचता रहा, नाचता रहा, प्रभु की आराधना करता रहा, करता रहा। जब मैं थोड़ा सेंस में आया, मैंने कहा मैं गिर क्यों नहीं रहा हूं। प्रभु ने उसी दिन मुझे चंगाई दे दी। हालेलुया। क्योंकि जय जयकार के नारे में, उसकी संगति में, उसकी आराधना में मेरे प्रियो सामर्थ है। और आज मैं आपसे कहता हूं, उसका जय जयकार करें। हालेलुया। खुदा कलाम कहता, आगे पढ़े क्या लिखा? जी हाँ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। ये जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है। जी आगे, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। कोई बोले आमीन, आमीन, आमीन। एक बार जोर से बोले, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। अपनी छाती पे हाथ रख के बोले, हम उसी के हैं। मेरे प्रियो, सच में मैं देख रहा हूं प्रभु आज बहुत से लोगों को अपने आनंद से भर रहा है। मैं देख रहा हूं जो उसकी जय जयकार कर रहे हैं, जो उसकी संगति कर रहे हैं, उनको वो आनंद से भर रहा है। और लिखा हुआ, जी हाँ, आगे पढ़े क्या लिखा है? हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें क्या है? भेड़ें। हालेलुया। बकरी नहीं है, बकरी नहीं है। परमेश्वर ने हमें बकरी का दर्जा नहीं दिया है, क्योंकि बकरी क्या होती है? वो चंचल होती है। और भेड़ जो होती है, वो अपने चरवाहे के शब्द को सुनती है। हालेलुया। कोई बोले हालेलुया, हालेलुया। भेड़ परमेश्वर यानी कि अपने चरवाहे के शब्द को सुनती है। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें भेड़ कह के संबोधित किया है। परमेश्वर ने हमें अपनी भेड़ बनाया है, क्योंकि उसने बकरी नहीं बनाया जिसके अंदर चंचलता होती है। और बाइबल कहती है वो मैं करके मेरे प्रियो हलाल हो जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, उसने हमें भेड़ बनाया है जो अपने यहोवा, अपने चरवाहे के शब्द को सुनती है। यही कारण था मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह की 100 भेड़ें थी, उसमें से जब एक खो गई, मेरे प्रियो, जब एक भेड़ खो गई, वो 99 को छोड़ के गया उस एक भेड़ को निकालने के लिए। और उस भेड़ को जो कांटों में फंसी हुई थी, आज हो सकता है मैं और आप भी कांटों में फंसे हो सकता है मेरे और आपके जीवन के अंदर एक जंगल का सफर चल रहा हो सकता है आज हम ऐसे हालातों में फंसे हुए हो, कर्ज में फंसे हुए हो, बीमारियों में फंसे हुए हो। लेकिन आज मेरा यीशु मसीह मेरे और आपको ढूंढता हुआ आ रहा है, आपको उस तन्हाई से निकालने के लिए, उस
बंधुआई से निकालने के लिए, वो मेरे और आपको स्वतंत्र करने के लिए इस संसार में आया। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर आज बहुत से लोगों को स्वतंत्र कर रहा है। परमेश्वर आज बहुत से लोगों को आजाद कर रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं कि परमेश्वर बहुत से लोग जो आज फंसे हुए हैं, बुरी संगति में फंसे हुए हैं, आज जो लोग नशे में फंसे हुए हैं, आज जो लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर आज उनको यीशु बाहर निकाल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आगे पढ़े क्या लिखा है? जी हाँ, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, उसके फाटकों में, उसके फाटकों से धन्यवाद, फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। यहाँ पर रुकेंगे, प्रवेश करते स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। उसके फाटकों में प्रवेश करो। फाटक किस चीज को दिखाता है? फाटक किस चीज को दर्शाता है? फाटक हमें इस बात को का प्रतीक है। फाटक इस बात को दर्शाता है, फाटक अंदर आने और बाहर जाने को दर्शाता है। हालेलुया। दर्शाता कि नहीं दर्शाता है? अंदर आने और बाहर जाने को दर्शाता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज वो कहता है कि उसके फाटकों में प्रवेश करो। यहां पर जो प्रभु के फाटक है, उसमें अंदर आना तो है, लेकिन बाहर जाना मेरे प्रियो नहीं है, क्योंकि प्रभु चाहता हम उसके आंगन में बने रहे। हालेलुया। आंगन का मतलब समझ रहे हैं? उसकी संगति में बने रहे। और आंगन जो होता है वो छोटा नहीं होता है। आंगन क्या होता है? वो बड़ा होता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने छोटे परिवार के साथ उसकी संगति में नहीं, हम अपने पूरे घराने के साथ उसकी संगति में बने रहे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, फाटक किस चीज को दिखाता है? परमेश्वर के वचन की बात कर रहा है। यहां हम परमेश्वर के वचन के अंदर एंटर करें। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम उसके फाटक में प्रवेश करते हैं, यकीनन परमेश्वर अपने आंगनों में, जब हम उसके आंगनों में यानी कि अपने पूरे घराने के साथ मिलकर उसकी आराधना करते हैं, प्रभु हमें ब्लेस करता है। क्योंकि खुदा का एक कलाम है, उसका वचन कहता है, यदि तू विश्वास करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं पास्टर बनी नहीं कह रहा है, ये कहता खुदा कलाम कह रहा है, यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरी पत्नी, ऐसा नहीं लिखा है, या तेरा पति, ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। कोई जोर से बोले आमीन, आमीन। आप जोर से बोले आमीन और कहें कि हाँ प्रभु, मैं ही सिर्फ उद्धार नहीं पाऊंगा। आज इस वर्ष में जब मैं प्रवेश किया हूं, इस वर्ष में जब मैं जयजयकार के साथ प्रवेश किया हूं प्रभु, तो मैं ही उद्धार नहीं पाऊंगा, बल्कि मेरा पूरा घराना तुझ में उद्धार पाएगा। और पूरा घराना प्रभु तेरे साथ मिलकर, हम सब मिलकर तेरे साथ तेरी महिमा और जय जयकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े क्या लिखा है? उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन कहो, उसके नाम को धन कहो, क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी करुणा कभी खत्म नहीं होती है, उसकी करुणा सदा की, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी और रहती उसकी है। सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो आप पर आकर खत्म नहीं होती है। मेरे प्रियो, वो आपके विश्वास करने पर आकर खत्म नहीं होती है, वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। हालेलुया। वो ना सिर्फ आपको ब्लेस करता है, वो ना सिर्फ इस समय जो आपका घराना है, जो आपका परिवार है, जो आज बैठकर प्रभु की संगति कर रहा, प्रभु की आराधना कर रहा, प्रभु की महिमा कर रहा, सिर्फ उन्हीं को ब्लेस नहीं कर रहा है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली जनरेशन को भी वो ब्लेस कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें,
और जय जयकार करके हुए जब इस नए वर्ष में हम प्रवेश किए, जय जयकार कर रहे। आज प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु हम जय जयकार करते हुए उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए, उस अनंत जीवन में हम आने पाए पिता, प्रवेश करने पाए, और ये जय जयकार हमारे जीवन से कभी खत्म ना हो। प्रभु ये संगति, वचन की संगति, प्रार्थना की संगति, आराधना की संगति हमारे जीवन से कभी भी खत्म होने ना पाए पिता, बल्कि हम तुझ में बने रहने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक बार फिर से जय जयकार करते हुए प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मैं देख रहा हूं परमेश्वर अद्भुत तरीके से आज जब उसके आंगन में आप हैं, आज जब उसके अपने पूरे घराने के साथ आप सम्मिलित हैं, जब आज आप अपने पूरे घराने के साथ इस एपिसोड को जो पूरे 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं आप देख रहे हैं। ओ मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, आपके घराने को ब्लेस कर रहा है, आपके अन्न और जल पर वो आशीष दे रहा है, आपके खेत और खलिहानों पर आशीष दे रहा है। मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर आपको कर्ज से दूर कर रहा है। आज परमेश्वर आपकी बीमारियों को उखाड़ कर फेंक रहा है। सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, जय जयकार करते हुए उसके फाटकों में, प्रभु के वचन में प्रवेश करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में हम को थामे रहें, प्रभु के वचन को हम पढ़ें। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जब उसके फाटकों में प्रवेश करते हैं, यकीनन मेरे प्रियो वो हमारे घराने को ब्लेस करता है। जब जय जयकार करते हुए उसके आंगनों में हम इकट्ठे होते हैं, अपने घरों में, मेरे प्रियो अपने घराने समेत, परमेश्वर हमको ब्लेस करता है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर आज आपको ब्लेस कर रहा है, आपके बंधनों को तोड़ रहा है। आज मेरे प्रियो जब वो आपके बंधनों को तोड़ रहा है, उसका जय जयकार करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। सच में वो स्तुति के योग है, वो आदर के योग है, महिमा के योग है। प्रभु आपको छू रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है। इस तीसरी लहर में परमेश्वर आपको छू रहा है। इस तीसरी लहर में वो अपने लहू के बाड़े को आपके पूरे घर के चारों तरफ लगा रहा है। आपके घराने पे, वो पूरे घराने पर आपके अपने लहू को, बेशकीमती लहू को से बाड़े को बांध रहा है। मेरे प्रियो मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। इस वर्ष परमेश्वर आपको और ज्यादा ब्लेस कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो आदर के योग है, महिमा के योग है, स्तुति के योग है। परमेश्वर आपको छू रहा है। पिता परमेश्वर एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता आपके अनुग्रह और आपके प्रेम के लिए। पिता धन्यवाद करते प्रभु कि सच में प्रभु आज प्रभु तूने हमसे अपने कलाम के द्वारा बातें की। पिता सच में धन्यवाद करते प्रभु इस बात के लिए क्या 100 खुदावर एपिसोड आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु पूरे होने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता कि सच में आप अद्भुत युक्ति करने वाले हमारे जीवित यीशु। आज मैं देख रहा हूं प्रभु कि बहुत से लोगों को प्रभु आप छू रहे, बहुत से लोगों को प्रभु आप आजाद कर रहे, बहुत से लोग जो कोविड से ग्रस्त है पिता आप उनकी बीमारियों को उनके शरीर से आजाद कर रहे हैं। प्रभु मैं देख रहा हूं प्रभु बहुत से कैंसर पेशेंट्स को प्रभु आप चंगा कर रहे हैं। पिता प्रभु आपका अनुग्रह बहुतायत से उतर रहा है। पिता मैं देख रहा हूं पिता परमेश्वर कि बहुत सी सूखी हड्डियों में पिता आप अपनी जान को डाल रहे हैं। पिता अपनी जान को डाल रहे हैं। पिता ओ पिता मैं धन्यवाद करता हूं पिता, धन्यवाद करता हूं पिता खुदावन कि आप हमें छू रहे हैं। पिता एक एक जीवन को छुए पिता, प्रभु ब्लेस करे पिता। सच में हम जय जयकार करते हुए खुदावन तेरे फाटकों में प्रवेश करने पाए पिता, तेरे आंगनों में इकट्ठा होने पाए, तेरी महिमा करने पाए, अपने पूरे घराने के साथ पिता तेरी महिमा करने पाए। मैं आज प्रार्थना करता हूं पिता हमारे सिवाने प्रभु आपके नाम में बड़े किए जाए। पिता
चौड़े किए जाए पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु, एक एक जीवन को ब्लेस कर पिता, एक एक जीवन को आशीष दे पिता। सारी बातों के लिए प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद देते, इस वचन के लिए धन्यवाद देते, इस 100 एपिसोड को पूरे होने के लिए धन्यवाद करते, YouTube चैनल के लिए धन्यवाद करते। आप और ज्यादा इस चैनल को ब्लेस करें पिता। सारी बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।